हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम करेकिक सर्विसेज। तो यार आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यार लॉकडाउन की पीरियड में मैंने डिसाइड किया कि यार एक एक स्टेट को कवर करेंगे नीट 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में मैं पूरी प्लानिंग करके आया हूं। जो एमपी का जो काउंसलिंग है, जो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक कैंडिडेट है जो एमपी का है, उसके पास में एक नीट का स्कोर कार्ड है। अब उस नीट के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर वो किन किन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है, अब वो किस कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यार जितना भी कंफ्यूजन होता है ना कि कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या कट ऑफ रहेंगी, तो हम सारी चीजें कवर करने वाले हैं। जैसे कि लास्ट ईयर में लास्ट ईयर कितनी रैंक थी लास्ट सीट अलॉटिंग की, मतलब कि लास्ट अलॉटिंग कैंडिडेट कौन रहा था, उसकी क्या रैंक थी, क्या मार्क्स था, ये सारी चीजें हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले होता क्या है कि जब नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यार सबसे पहले लोग एमबीबीएस की बात करते हैं या बीडीएस की बात करेंगे। अब एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग वो आपके ऑल इंडिया कोटे की हो या स्टेट कोटे की हो, वो एक सिमिलर पैटर्न पे ही आती है। पैटर्न इन सेंस कि वो एक ही पोर्टल पर आएंगी। सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया कोटा हो या स्टेट कोटा हो, एमबीबीएस और बीडीएस एक ही पोर्टल पर आता है। जैसे ऑल इंडिया कोटे में अगर हम बात करें तो 15% सीट हमारी सारे स्टेट की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की होती है। तो उसी तरीके से अगर हम एमपी की बात करें तो 15% सीट हमारी कहीं ना कहीं ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट कर रही होंगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। अब देखो यार, अगर आप एमपी से हो तो अगर आपको एमपी में कॉलेज एडमिशन लेना है ना, तो अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो देन कहीं ना कहीं आपके लिए ईजी रहेगा, मतलब कि एक अलॉटमेंट के तौर पे। बिकॉज वहां पर जो 15% गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है ना, वो राउंड 1 राउंड 2 में ही रहती हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट होता है ना राउंड 2 के बाद में, ऑल इंडिया कोटे में गवर्नमेंट कॉलेज वाली जो किसी भी स्टेट की आप ले लो, वो स्टेट कोटे को ट्रांसफर कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एमपी की बात करें तो राउंड 1 की अलॉटमेंट आएगी, राउंड 2 की अलॉटमेंट आएगी। इसकी कट ऑफ पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से 100% सीट हमारी एम्स की पार्टिसिपेट करती हैं यार। एमपी में बात करें तो एम्स भोपाल है यार, तो एम्स भोपाल पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो एम्स भोपाल हो गया। और देन इसके बाद में कुछ आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेज की जो 100% सीट्स होती हैं वो सिर्फ आपको स्टेट कोटे में मिलेंगी। जो ऑल इंडिया कोटा है वहां पर आपको सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो प्राइवेट वाली सीटें होती है ना, वो मिलेंगी। राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करो, राउंड 2 में करो। फिलहाल ये तो हो गया एक ओवरऑल एक व्यू ऑल इंडिया कोटे का और स्टेट कोटे का। तो यार यहाँ पर आपको अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमको कितनी सीट, कितनी रैंक चाहिए थी। अब अगर हम बात करें कि लास्ट ईयर की जो सीट अलॉटिंग रही थी मॉपअप राउंड में स्टेट कोटे की, राउंड 1 राउंड 2 एंड मॉपअप राउंड, हम सारी चीजें यहाँ पर कंसीडर कर लें तो देन क्या लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी कैटेगरी वाइज, एक बार हम उसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने इस पे भी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पर अलग वीडियो बनाया है। टोटल आपको 4 से 5 वीडियो इस पे मिल जाएंगी। और आयुर्वेदा के लिए आपको कितनी स्कोरिंग चाहिए, इस पे भी मैंने एक वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। तो सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ से एक बार यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे कि हम लास्ट सीट अलॉटिंग, मतलब कि जो लास्ट कैंडिडेट को किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिली थी, एमपी की कट ऑफ यार मिनिमम मार्क्स कितना रिक्वायर्ड होगा या मिनिमम रैंक कितनी चाहिए होगी। यहाँ पे यार देखो हो सकता है मार्क्स वैरी कर जाए, बिकॉज कहीं ना कहीं परसेंटाइल अप डाउन कर जाता है। अब इस ईयर कितना टॉपर का स्कोरिंग जाता है या कितने पर 100 परसेंटाइल कैंडिडेट बनता है, या जो AIR 1 वाला कैंडिडेट रहेगा उसके कितने स्कोर होंगे या कितना मार्क्स होगा, वो डिसाइड करेगा हमारे मार्क्स। तो मार्क्स का फ्लक्चुएशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन रैंक का फ्लक्चुएशन आपको लिटिल बिट मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हो सकता है इस ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमपी में इंक्रीज भी कर दें, तो कट ऑफ्स में थोड़ा सा वेरिएशन भी मिलेगा। नीट एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात मैंने जो कमिंग वीडियोस हैं उस पर मैंने कर रखी है। फिलहाल अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो शहडोल है, अब इसमें क्या है ना कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक मैं आपको दोनों बता देता हूँ। ओपनिंग रैंक थी यहाँ पर 37,776 और जो क्लोजिंग रही थी वो 42,000 समथिंग गई थी। जो क्लोजिंग स्कोरिंग अगर हम बात करें 560 स्कोरिंग चाहिए थी हमारे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें या ईडब्ल्यूएस के बच्चे की बात करें तो जो लास्ट सीट अलॉटिंग थी इसी सेम मेडिकल कॉलेज में, आई थिंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शिवपुरी में भी 555 पे हमको मिला था, मतलब कि 555 पे लास्ट सीट हमको अलॉटिंग रही थी।
और इसी तरह से अगर हम एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात करें तो 425 पे उसको लास्ट सीट अलॉटिंग मिली थी। एसटी कैंडिडेट के लिए 301 पे अलॉटमेंट मिली थी, जो कि 301 वाला जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, तो ये यार एसटी कैंडिडेट के लिए था। और देन इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं, है ना, तो वो सारी स्क्रीन पर आ रही होंगी, तो आप चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज मैंने इस पर कम्युनिटी पोस्ट कर रखा है। तो आज की वीडियो यार यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियो अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हाँ, और अगर आप कोई कंटेंट मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, आप इस पर वीडियो ले आओ, या आप इस पर ये भी कह सकते हो कि सर जो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एम्स गोरखपुर पर वीडियो चाहिए, A to Z हम लोग सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर आपको कॉलेज प्रेडिक्शन वगैरह करना है तो आप हमारा एप्लीकेशन करियर किक सर्विसेज का इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।